अकाउंट में है। एयरलाइन वाले ने आगे एयरलाइन को दे दिया पैसा और मिनिस्ट्री को भी पैसा मिल चुका है। वो जो मिनिस्ट्री को मिला है वो तो सबसे कम तादाद में है। जो मेन अमाउंट है वो रियाल का है जो वहाँ पे जा चुका है, जो कि हाजी की रिहाइश, हाजी के खाने पीने और हाजी का मीना अराफात की रिहाइश और इन सब के लिए होता है, जिसको मेन हज कहते हैं। वो पैसा तो मैंने रियालों में लिखा हुआ है। तो ये देखें, हम नाउमीदी नहीं करते। आप लोगों से हमारी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि आप ये बात भरपूर तरीके से कवरेज करके ईमान बाला तक पहुंचाएं कि रियासत तक के ये काम हल हो जाए। लास्ट डेट देखिए इसमें है ना कि पिछले साल 5 जुल्हज्जा तक भी हाजी गए हैं। 5 जुल्हज्जा इंग्लिश में बताएं आप। जून के महीने तक भी हाजी गए हैं। अगर वो चाहें, वो शफकत करें तो हर टाइम कुछ भी हो सकता है। हमारी जो गुजारिश है वज़ीर आज़म साहब से है, आर्मी चीफ साहब से है, सदर साहब से है कि वो उनके साथ ये बात करें, और मुल्क लगे हुए हैं इसमें बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हमारी तरफ से एक स्ट्रांग वो बात जाए और हमारे हाजियों को इजाज़त मिल जाए। यकम से फ़्लाइटें शुरू हो रही हैं। हमारे पास सिर्फ 10 दिन है। हमने भी हाजियों को शेड्यूल दिया हुआ है, टिकटिंग की हुई है। हमने हाजियों को शेड्यूल, वो हाजी आपको मैं आप बता देखें, हाजियों का ईमान देखें। हाजी हमें कॉल कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने पैसों की डिमांड नहीं की। अभी तक वो ये कह रहे हैं कि हमें हज पे ले जाना है आपने, और हर सूरत में ले जाना है। आप इस चीज़ को देखें ना, जिस आदमी ने हज के लिए अपने पैसे, पता नहीं उसने कितने सालों में अपने लिए पैसे इकट्ठे किए होंगे, जमा किए होंगे, वो हमसे डिमांड कर रहा है कि आपने हमें हज पे ले जाना है। बल्कि मैंने कुछ हाजियों को कहे जी कि मैं खैर किसी से लेकर आपको वापस दे देंगे, कि नहीं नहीं अभी आपने तो वो कोशिश ही नहीं की। तो ये वो कोशिश है जो हम आपके पास बैठे हैं, आपके सामने बैठे हुए। अगर आपकी अपील पूरी नहीं होती, आपकी अपील नहीं मानी जाती, तो क्या सारे कराम साहब तो पैसे वापस करेंगे? जरूर करेंगे। ये तो फिर इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। इसके अलावा क्या हल हो सकता है? लेकिन ये वहाँ से ट्रांसफर होगा, जैसे हमें की अमानत पड़ी हुई है। हमें ट्रांसफर होगा पैसा तो हम देखें। जी 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 बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। उस टाइम से लेके जब पोर्टल बंद हो गया तो अभी तक आपने इसके लिए कोशिशें क्यों नहीं की, आवाज क्यों नहीं उठाई? अब तो और भी ज्यादा लेट हो गया, तो 21 से आपने क्यों नहीं इसके लिए कोशिश की? मैडम, हम साथ साथ ये करते रहे हैं। ये जब गवर्नमेंट ने भी हमें कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने क्या, उन्होंने हमें लेटर ही इसके बाद दिया है। उन्होंने हमें मार्च में लेटर दिया ऑफिशियली कि आपके पैकेज अप्रूव हो चुके हैं, इस पैकेज के मुताबिक आप हाजियों के पैसे भेजते रहे। तो आप मुझे ये बताएं कि जब गवर्नमेंट ही हमें नहीं रोक रही है, स्टेट बैंक ने भी रास्ता नहीं बंद किया, वो भी पैसे भेज रहे हैं, हम बाहर से ओवरसीज हाजियों से भी पैसे मंगा रहे हैं और वो पैसा भी हम इनको भेज रहे हैं। उसके दो एडवांटेजेस हैं। जो बाहर से पैसा आता है, एक तो हमारा रेमिटेंस आता है पाकिस्तान पहले, फिर पाकिस्तान से चला जाता है, तो हमें तो कोई बंदिश ही उन्होंने नहीं की। ये सवाल अभी तक क्लियर नहीं है कि पैसे रिफंडेबल नहीं है, तो पैसे वापस कैसे आ गया? रिफंडेबल कुछ रिफंडेबल है जो वहाँ पे पड़े हुए हैं उनके अकाउंट में, वो रिफंडेबल है, लेकिन वो सऊदी के इमा पे है कि वो कब हमें रिफंड, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह के आपने माशाल्लाह, आपके सवाल बड़े अच्छे होते हैं, उसमें जवाब भी होता है। मतलब ये है कि हम ये बड़े सोच समझ के इधर आए हैं, क्योंकि हमें जब हमने अपनी अप्रोच की, मुख्तलिफ मिनिस्टरों के साथ बैठे, मुख्तलिफ यानी हमने मौलाना साहब को भी इसमें इन्वॉल्व किया, फजल रहमान साहब को, उन्होंने भी कोशिश की, हमने सेनेट की कायमा कमेटी को इन्वॉल्व किया, हमने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी जो कि मजहबी अमूर की कायमा कमेटीज़ हैं, इन सब को इन्वॉल्व किया। मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स हैं जिन तक हमारी अप्रोच थी। अब मैं आपको बताता हूँ, सऊदी एम्बेसी को भी हमने इसमें अप्रोच किया। अब ये चीज़ क्या है, आप सब लोग इसको देख लें। देखें, मैं आपको बताता हूँ, वज़ीर आज़म साहब या आर्मी चीफ साहब ये डायरेक्ट सऊदी किंग को कहेंगे तो ये काम होगा। मैं आपको बताऊं, बाकी नीचे मिनिस्टर्स तक हम बहुत, हर मिनिस्टर को इस बात का पता है। इसाक डार साहब हैं, कि हमारे सरदार यूसुफ साहब हैं, कि मुसद्दिक मलिक साहब हैं, इन सब
नाकाम तो मैं नहीं कहता, उन्होंने कोशिश की है, वो अभी कोशिश लगे कर रहे हैं, नाकाम मैं नहीं कह सकता। अच्छा कामरान साहब, इससे पहले किसी किस्म के वाकयात ऐसे हुए? नहीं, ये नहीं इससे हुआ। पहले आपने जो छोटा मोटा वो किस तरीके से आपने हल करवाया? देखें जी, हम तो इस तरह करते हैं ना कि इससे पहले जो है सेक्रेटरी मजहबी अमूर जो होता है ना, इसको अरबी में कहते हैं वकील वजारा। ये एक बड़ी पावरफुल अथॉरिटी, एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्रेटरी होता है, एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्रेटरी मजहबी अमूर होता है। जैसे कि आपके सूबे में चीफ सेक्रेटरी की पावर होती है ना, ऐसे हर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी की पावर होती है। सेक्रेटरी साहब को हम बड़े टाइम से अप्रोच कर रहे थे और सेक्रेटरी साहब को हम कह भी रहे थे कि सर इसके आफ्टर इफेक्ट जो हैं, आफ्टर इफेक्ट पे आप समझते हैं ना कि इसके बाद के असरात वो बड़े भयानक होंगे। मतलब जब कि 67,000 हाजी रह जाएंगे, खुदा ना खास्ता 67,000 ख़ानदान है ये, उसके अलावा हमारे 904 टूर ऑपरेटर हैं और ये भी 904 फैमिलीज़ हैं। ये कोई 904 खाली बंदे नहीं है जिनके साथ पूरी इंडस्ट्री वाबस्ता है। तो मैं इस चीज़ को आप कैसे इसकी तलाफ़ी करेंगे? ये हम बारहा सेक्रेटरी साहब को कह चुके हैं। और किसी भी पोस्ट पे, किसी भी मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी होते हैं, अगर उनकी मतलब इसमें हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अपनी कोशिश की है, जो हकीकत बात है, उन्होंने रमज़ान में गए, उन्होंने वहाँ पे अपनी कोशिश की है। मैं जो आपको ये कह रहा हूँ कि जी अब बात वज़ीर आज़म तक किंग टू किंग रह गई है या आर्मी चीफ टू शहजादा साहब, मतलब अब ये बात रह गई है। अब आपने खुद कहा ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी अरबा होता है, तो सोच लें कि हम इससे पहले 1-2 महीने में अपनी कोशिशें कर चुके हैं। अब जो आपके पास हम आए हैं, क्योंकि हमें लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रोच शुरू कर दिया, अपने हाजियों ने, वो बहुत इंतहाई परेशान है, हम उनको जवाब नहीं दे सकते। जवाब कैसे देंगे उनको? हम ये कह रहे हैं जी दुआ करें, अल्लाह से मांगे, तो ये अब जवाब हमारे पास यही है। ये बताएं कि आखिर ये कामरान साहब ये बताएं कि सऊदी अरब का ये गुस्सा पाकिस्तान पे ही क्यों नजला जो गिरा है, इसकी क्या वजह? इसमें कुछ और मुल्क एक मिनट सॉरी, इसकी क्या वजूहत बनी कि ये नजला पाकिस्तान पे ही गिरा और पाकिस्तान को ही निशाना बनाया गया? 2030 इसकी असल वजह वजूहत आप ये बताएं ना असल। अच्छा देखें, इस तरह है कि सऊदी ने 2030 का एक विजन बनाया है। मेरे दोस्त ज़रा इस पे मुतवज्जो हों। 2030 में सऊदी का विजन है कि हम कम से कम 10 मिलियन हाजी आकर लेकर आएँ। अभी जो पूरी दुनिया से आ रहे हैं वो 2.5 मिलियन है, इसी तरह है जी, ठीक है ना। तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा हार्ड किया, निज़ाम को भी चेंज किया, लेकिन उन्होंने ये पॉलिसी जो थी ना, ये जुलाई में लास्ट ईयर दे दी थी हमारी हुकूमत को। हमारी हुकूमत इसको कैबिनेट से अप्रूव कराने में उसके 2.5 महीने लग गए, नंबर 1। उसके बाद उन्होंने जब अपने दाखिले शुरू किए तो उन्होंने हमें कहा कि आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, हम करेंगे। हम उधर खामोश हो गए। हमारे किसी दोस्त ने इश्तिहार दिया दाखिलों के लिए कि चलो हुकूमत, उस पर उन्होंने शोकास नोटिस लेके पाबंदी लगा दी। और फिर उन्होंने हमें बाकायदा नोटिफिकेशन दिए कि अगर किसी ने हमारे दाखिलों के दौरान दाखिले किए तो हम जो है उसको शोकास नोटिस दे के ब्लैक लिस्ट कर देंगे। अब हर आदमी डरता है कि यार मेरी कंपनी ना ब्लैक लिस्ट हो जाए, वो खामोश हो गया। तो देखें, जब इतनी पाबंदियाँ आ जाएंगी और हमने चलना इकट्ठा है, क्योंकि ये कोटा जब 1,90,000 का आता है ना, 1,80,000 का, सॉरी 1,89,000 का, तो ये आधा हमारा है, आधा उनका है। और हम दोनों हम स्टेक होल्डर है ना गवर्नमेंट के साथ। तो जब आपने शुरू कर दिया, ठीक है, अगर आप बड़े भाई हैं, आप हुकूमत है, आप 10-20 दिन पहले शुरू कर दें, लेकिन आप 3-4 महीने तो हमें रोकी ना रखें ना। फिर हम पैसे भी एक दिन में भेज नहीं सकते, आपके पास सारी चीज़ें हैं। कामरान साहब, और इसमें और मुल्क भी हैं जी, इसमें और मुल्क हैं। सऊदी का वो नहीं है, सऊदी की हमारे साथ कोई ऐसी ज्यादती नहीं है। सऊदी से तो हम फरियाद कर रहे हैं। हमारी जस्ट अ मिनट, कौन सा मुल्क है उधर उनके नाम है? इंडिया नाइजीरिया, 52,000 है जी, इंडिया के भी है इसमें 52,000। कि इसमें आर्मी चीफ का क्या किरदार है? हर चीज हम आर्मी चीफ पे मेरे सवाल जी जी, आर्मी चीफ पे बात पलटा देते हैं, क्या वज़ीर आज़म की बस की बात नहीं है? दूसरी बात, अगर ये मामला हल नहीं हो जाता, आपने टिकटिंग भी की है, क्या कहेंगे पाकिस्तान से इस बार हज से लोग रह जाएंगे क्या? मैं तो आपको एक बात कहूँगा, आप लोग ऐसे, हम तो आखिरी बाल तक खेलेंगे ना जी इंशाल्लाह, समझ गए ना। क्योंकि हमने तो हाजियों को, हमारी नीयत है कि हमने हाजियों को ले जाना है, हमारी नीयत है जी जी इंशाल्लाह जी जी।
आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ रकम रिफंडेबल है जो सऊदी गवर्नमेंट के अकाउंट जी जी बिल्कुल। वो कितनी है, और जो आपके पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास पड़ी है वो कितनी रकम है जो आपके मतलब आपके कि वो नॉट रिफंडेबल। स्टेट बैंक ने तो आगे भेज दिया ना जी, वो मैंने उसका हिसाब दे दिया है, आप ज़रा ये लेटर पढ़ लो। तकरीबन पौने तीन अरब रियाल है, 2 अरब 67 करोड़ रियाल है जो हम भेज चुके हैं। रिफंडेबल तो उनके रहमो करम है कि उन्होंने सब भेज दें जो भी, ये तो उनके रहमो करम है। ठीक है, आपकी बड़ी में जी जी मुंगमलाट सुनो जनाब, इंग्लिश में पूछ ले, अरबी आती है लेकिन फंक्शनल। पाकिस्तान आज रहा ना